Good morning, students. Myself, Mohit Misra. Today, we will discuss about the chapter number 6 in class 8th, Geography. आपका चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स। बेटा, पीपल आर द नेशनल या नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल जो होता है नेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स है। इट इज़ पीपल विद देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। यह पीपल रहा सबसे ज़्यादा होशियार, जिसमें स्किल्स होती हैं एंड एबिलिटीज़ होती है। दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस, जो उसको किसी भी नॉर्मल चीज़ को रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स जो है अल्टीमेट रिसोर्स कहलाता है। हेल्थी, एजुकेटेड and motivated people developed resources as per their requirement. Healthy, विश्वासपाली, educated, शिक्षित और मोटिवेटेड और ऊर्जावान, आशावान व्यक्ति डेवलप कर देता है रिसोर्सेस में जैसा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अदर रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अन्य रिसोर्सेज के समान जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वह भी सभी में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर नेशंस डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग ब्लॉक रहा नेशनल डेवलपमेंट का। मोर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज मोर, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। मोर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ज़्यादातर किसी भी पॉपुलेशन कंट्री हैज मोर, ज़्यादा स्थान रखती है, इज़ कंसिडर्ड टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जिसके पास जितनी आदमी होगी ह्यूमन रिसोर्स उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। यह वह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें पीपल जो होते हैं स्प्रेड होते हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो पीपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सट्रीमली अनइवन है। सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, कुछ एरियाज कैसे डेंसली पॉपुलेटेड हैं ड्यू टू रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, मैनी पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मैनी पीपल जो होते हैं लिव करते हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ज़्यादातर इक्वेटर के नॉर्थ में। देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ की पहचान। एंड ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। जो लिव रहते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया में एंड अफ्रीका में। पॉपुलेशन इन कंट्रीज़, जो पॉपुलेशन इन कंट्री सबसे ज़्यादा है चाइना में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में और फिर ब्राज़ील में। मोस्ट ऑफ द पीपल पॉपुलेशन कंसंट्रेट इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है बेटा वो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में रहती है। ठीक है, जहाँ पर गर्मी ठीक ठाक पड़ती है। 8 से 14 घंटे का दिन होता है।
सर्दियों में 8 घंटे का और गर्मियों में 14 घंटे तक का दिन होता है। ओके, एंड एज दिस रीजन इज रिच इन रिसोर्सेस, और ये रीजन जो है रिच है रिसोर्सेस में। अब आती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग बाग रहते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो डेंसिटी की एवरेज पॉपुलेशन है वो 51 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 51 लोग पर्सन्स रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया, दक्षिणी केंद्रीय एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है। फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में रहती है। इंडोनेशिया इज़ द मोस्ट डेंस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा घनी आबादी का क्षेत्र इंडोनेशिया है। डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। जो इंडिया में डेंसिटी होती है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होती है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो किसी भी संसार में सबसे हाईएस्ट रहती है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पीपल रेफर्स टू लिव ऑन प्लेन्स। पीपल जो होते हैं बेटा रेफर्स करते हैं टू लिव ऑन प्लेन्स पर, बिकॉज दीज एरियाज आर सुइटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये एरियाज़ कैसे हैं, सुइटेबल हैं फॉर फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड सर्विस एक्टिविटीज़ के। नंबर 2, क्लाइमेट, पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होती हैं पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट, जो मध्य जलवायु है, बीच की जलवायु है, उसमें लोग बाग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम, ज़्यादा ठंडे और ना ही ज़्यादा गर्म में। ना तो वे पीपल ज़्यादा गर्म में रहना चाहते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे में। ओके, सॉइल फर्टिलिटी, सो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल सॉइल क्या प्रोवाइड कराती है बेटा, सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए। दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये एरियाज जो होते हैं जहाँ पर फर्टाइल लैंड पाई जाती है डेंसली पॉपुलेटेड हैं। चौथा है वाटर, पानी, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजीली अवेलेबल। पीपल वहाँ पर रहना पसंद करती है जहाँ पर फ्रेश वाटर जो है ईजिली अवेलेबल होता है। मिनरल्स एरियाज़ क्या होते हैं, एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, वे एरिया जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट जो होती ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा घनी आबादी के क्षेत्र कहलाते हैं। टोपोग्राफी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रेजाइड्स इन प्लेन एरियाज, ज़्यादातर की जो पॉपुलेशन होती है बेटा वो प्लेन एरियाज में रहती है। ओके, एज इट प्रोवाइड बेटर कंडीशन टू लिव एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल, क्योंकि यह प्रोवाइड कराती है बेटर कंडीशन प्रोवाइड कराती है टू लिव रहने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके बच्चों,
आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ें सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द